जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में आप डॉट लगाते हैं। जी हाँ, आप डॉट लगाते हैं और उस डॉट की इम्पोर्टेंस क्या है। अक्सर सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के बारे में जो अभी आपको नॉलेज है, जो आप जान रहे हैं, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा साइंस है जो अभी दुनिया में एक्सप्लोर हो रहा है और उसकी एक एक चीज़, जैसे हमारा शरीर है, इसमें आँखों की अलग इम्पोर्टेंस है, नाक की अलग इम्पोर्टेंस है, हर अंग की, लीवर की, किडनी की, जितने भी अंगों का नाम लूँ मैं, हर अंग की अपनी इम्पोर्टेंस है। और अगर सारे अंग हमारे बिल्कुल फिट हैं तो आप हमारी सेहत एकदम तंदुरुस्त रहती है। ऐसे ही सिग्नेचर में वैसे तो हमारे द्वारा बनाए गए हर लेटर का, हर ग्राफिक की इम्पोर्टेंस है, बट आज हम बात करेंगे स्पेशली सिग्नेचर में बनाए हुए हमारे आखिरी लेटर की। जब हम सिग्नेचर कंप्लीट करते हैं तो सिग्नेचर कंप्लीशन में किसी किसी की ज़िंदगी में तो सिग्नेचर कंप्लीशन ऐसा होता है कि जैसे कहते हैं क्रिकेट में बोलते हैं आखिरी बॉल पे छक्का, और किसी किसी की ज़िंदगी में सिग्नेचर ऐसा होता है जैसे कि क्रिकेट की भाषा में मैं बताऊं तो कहते हैं ना कि आखिरी ओवर में हमारे 3 विकेट गिर गए, हम मैच हार गए। तो क्रिकेट के एग्जाम्पल मैं इसलिए लेता हूँ, आपको पता है मेरे सेलिब्रिटी क्रिकेटर काफ़ी मेरे स्टूडेंट रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं, आप यूट्यूब में देख सकते हैं और उनके टेस्टिमोनियल भी हैं। तो हम बात कर रहे हैं सिग्नेचर में लास्ट लेटर की। जैसे कि अगर हम सिग्नेचर में नाम लिखते हैं विकास रेड्डी, विकास रेड्डी, तो जनरली विकास रेड्डी अगर सिग्नेचर में जैसे भी अपना सिग्नेचर करेंगे तो लगभग मैंने देखा जिनका लास्ट लेटर वाई आ गया, वो वाई को ऐसे रोक देते हैं। ऐसे किसी का सिग्नेचर में लास्ट में जी आ गया और जी को ऐसे रोक देते हैं। ऐसा सिग्नेचर किसी के लास्ट में पी आ गया तो पी को भी वो क्या करते हैं, ऐसे रोक देते हैं। सिग्नेचर में लास्ट लेटर अगर अपने आपका ये बेस है, ये आपका बेस है, और सिग्नेचर में लास्ट लेटर अगर बेस के नीचे चला गया तो समझ लो आपकी बनी बनाई सत्ता जो आप कई दिनों से जीवन में आनंद ले रहे, तो आखिरी जीवन का जब समय आखिरी पड़ा हुआ आएगा तो आपकी हालत काफ़ी खराब हो जाएगी। आपको टफ लक का सामना करना पड़ेगा और आपको परेशानियां आपकी बढ़ जाएंगी। और अगर जीवन के बीच के दौर में अगर हम देखें इस विकास रेड्डी का सिग्नेचर, तो ये क्या करेगा, ये करेगा कि जीवन में जब भी ये व्यक्ति कोई काम करने जाएगा तो जब काम पूर्ण होने वाला होगा, मतलब 90% तक इसको सफलता मिल जाएगी, आखिरी 10% में इसने पेन को यहाँ वापस लाके यहाँ रोका है, तो आखिरी 10% में ज़्यादातर चांसेस है इसका काम बनेगा ही नहीं। 100 में से 90 बार तो बनेगा नहीं, और 10 बार बनेगा तो भी बहुत झटके खा कर बनेगा। तो सिग्नेचर में जो आखिरी लेटर है, अगर हम अपना सिग्नेचर में जो हमारा आखिरी लेटर है उसको हम कहते हैं ना संपन्नता, कहते हैं ना जैसे कि हम भगवान की पूजा करते हैं तो आखिर में अगर आरती आनंद से कर लें तो पूरी पूजा ऐसा लगता है संपन्न होगी। और आरती में विघ्न पड़ जाए, आरती नहीं कर पाए हम कोई भी पूजा के बाद, तो वो पूजा नहीं कहलाती, इवन हमारे मन में बेचैनी पैदा करती है। ऐसी सिग्नेचर में अगर आखिरी लेटर अगर आपका नेगेटिव एनर्जी ले आया तो आपकी लाइफ में नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी, आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, आपको बड़े से बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ेगा, जो प्रोग्रेस हुई वो भी सुनामी के भाव बह जाएगी। तो सिग्नेचर में अगर इनको जैसे विकास रेड्डी को हम दोबारा देखते हैं, अगर ये विकास रेड्डी अपना वाई को ऐसे पूरा ले जाके ऐसे आगे फिनिश कर देते हैं, तो ये विकास रेड्डी की गाड़ी यहाँ इसको थोड़ा सा कहते हैं एक सिग्नल देके, थोड़ा ट्रैफिक जाम का सिग्नल देके इसको हर सिचुएशन में निकालने का काम करके इसने आखिरी लेटर को पूरा कर दिया। तो सिग्नेचर में जो आखिरी लेटर होता है उसके ऊपर अगर हम ये डॉट लगा देते हैं, अगर कहते ना बर्फी एक होता है काजू बर्फी, तो काजू बर्फी का काम करता है। अगर ये डॉट सिग्नेचर में हमारे आखिरी लेटर अच्छी तरह संपन्न हो जाए और ये डॉट लग जाए तो हमारी हो जाती हर जगह बल्ले बल्ले। हम चाहे कोर्ट केस हो, चाहे हमारा कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, किसी तरह के कंपटीशन में हम हो, हमारी लॉटरी हो, हमारे कहते हैं ना आजकल जो ड्रा निकलता है फ्लैट्स के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, उसमें भी आखिरी डॉट हमारी किस्मत को एनर्जाइज करने का काम करता है। तो मेरा एक ही कहना है, कुछ लोग सिग्नेचर में क्या करते हैं, ऐसे सिग्नेचर बनाया रमेश और ऐसे पेन को ले आएंगे। अगर सिग्नेचर में आखिरी लेटर के बाद आपने लाइन ऐसे खींच दी, जैसे कि आजकल बेन स्टोक इंग्लैंड के कप्तान ने खींची हुई है, आप बेन स्टोक का सिग्नेचर देखेंगे तो उसका आखिरी लाइन ऐसे है,
इसका मतलब वो व्यक्ति जीवन में जब भी किसी फील्ड में होगा तो उस फील्ड के आखिरी दौर में वो व्यक्ति अब बेन स्टोक्स एज ए कैप्टन इंग्लैंड को कोई कप नहीं जिता पाएंगे, ये मेरा आपसे कहना है, क्योंकि उसका आखिरी लेटर यहाँ मुड़ा हुआ है। और ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, ये एरोगेंट हो जाते हैं, ये मनमौजी हो जाते हैं, ये जो सोचते हैं वही सही है। अभी देखो, अभी रिसेंटली मैच में आपने देखा कि वो 90 रन पे हमारे जडेजा और सुदर्शन खेल रहे थे, तो जाके एरोगेंट आदमी ने क्या किया, बोलता है तुम है ना मैच खत्म कर दो, हाथ मिला लो, ड्रा कर देते हैं। अरे एक आदमी 90 रन पे खेल रहा है भाई, इनकी सेंचुरी नहीं बनने, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इनके मन में जो आ गए इनको लगता है वही सही है। और अक्सर ये इंटेलेक्चुअल एरोगेंट होते हैं, और इनकी भी है ना, इनकी जो सक्सेस की लिमिट भी हो जाती है, और ये अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर नहीं कर पाते। बेन स्टोक्स का नाम कितना बड़ा है, कितना बड़ा नाम है, बड़ी बड़ी पारियां उसने खेली, इसका टैलेंट कितना है, लेकिन पिछले आप 5 साल का रिकॉर्ड उठाइए, 7 साल का रिकॉर्ड उठाइए, उसकी लगातार पारियां कितनी है। वो साल में एक बड़ी पारी खेलता है और फिर वो गुम हो जाता है, क्योंकि बड़ी पारी तो उसके टैलेंट के दम पे खेलता है, लेकिन बाद में एस्ट्रोलॉजी उसको जाम कर देती है। सुना ना एलिफेंट चेन लग जाती है। तो सिग्नेचर में कभी भी पूरा करने के बाद आखिरी लेटर को ऐसे रिवर्स ना करें। आखिरी जब सिग्नेचर आप पूरा कर देते हैं, आपने कोई भी सिग्नेचर ऐसे पूरा कर दिया, तो इसको आगे की तरफ लेके जाए, सिग्नेचर को आप आगे की तरफ लेके जाए। हमारी आदरणीय सुषमा स्वराज जी का सिग्नेचर भी जो जे लेटर था, उनका भी सुषमा स्वराज का जे लेटर ऐसे नीचे था। तो सुषमा स्वराज जो कि प्रधानमंत्री बनने योग्य थी, ठीक है, और ऐसी नेता थी जो विपक्ष और विपक्ष दोनों उसको पसंद करते थे, लेकिन ये जो उन्होंने नीचे किया, तो उनको जो प्रमोशन मिलना चाहिए था उनके टैलेंट के हिसाब से, उनके मार्केट, उनके पॉपुलैरिटी के हिसाब से, वो इसने लेने नहीं दिया। और उनकी जिंदगी भी, कहते ना, जिंदगी को भी अकस्मात ही दुनिया से विदा करा दिया। ऐसे अगर आपका लेटर, ऐसे आपकी डोट, अगर सिग्नेचर ऐसे एंड हो जाता है, तो आप ये जो जीवन है इसकी जो कभी भी किसी वक्त भी आप किसी बड़ी बीमारी का शिकार हो सकते हैं, और आपको मतलब उम्र के आखिरी पड़ाव में, कहते हैं आखिरी पड़ाव में कोई भी बीमारी आके आपको इस दुनिया से जुदा करने का काम करेगी। आप श्रीदेवी का सिग्नेचर भी देखते हैं, श्रीदेवी जी का सिग्नेचर देखिए गूगल में, ऐसे करके ऐसे करती पेन को। तो ऐसे लोग अपनी हुनर के मास्टर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हुनर के मास्टर, और बहुत इंट्रोवर्ट रहते हैं। वो अपने काम में हुनर थी, इंट्रोवर्ट रहती थी, और उनकी ब्रांडिंग एक लेवल पे बनी। लेकिन इसने क्या किया, उनकी शादी देखो कहाँ हुई, भारत की सबसे सुंदर अभिनेत्री, शादी उनकी हुई कहाँ, तो कहीं ना कहीं यहाँ ये अपना काम करता है, और फिर जीवन की जो विदाई है वो भी उनकी अकस्मात ही हो गई। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ही डेंजरस है। तो साइंस ये कहती है सिग्नेचर आप किस भी लेटर में करें, आप आखिरी लेटर में आए तो आखिरी लेटर को आप आगे ऐसे घुमा देंगे तो आपको पूरा गुड लक मिलेगा। जी हाँ, अगर आपको गुड लक का पूरा फायदा लेना है तो अपने सिग्नेचर को, आखिरी लेटर को बनाते समय वैसा ही ध्यान दीजिए जैसे कि आप अपने माथे में तिलक लगाते हुए ध्यान देते हैं। आपने देखा होगा जब भी हम माथे में तिलक लगाते हैं तो बहुत ध्यान से तिलक लगाते हैं, ठीक है, कभी तिलक इधर ना लग जाए, इधर ना लग जाए। ऐसे ही सिग्नेचर बनाते वक्त, मैं कहता हूँ पूरे सिग्नेचर बनाते वक्त ही आपको ध्यान देना चाहिए। अभी सिग्नेचर की इंपॉर्टेंस इतनी, लोग सिग्नेचर जैसी चीज पे अगर 1 लाख के चेक पे साइन करें या 10 लाख के चेक पे साइन करें, पर सिग्नेचर को अभी वैल्यू इसलिए नहीं मिल रही कि उनको मालूम ही नहीं है कि सिग्नेचर जिंदगी में क्या इफेक्ट डालता है। जैसे जैसे इंसान को किसी भी चीज के बारे में इफेक्ट का मालूम होता है, इंसान उसकी कदर करने लग जाता है। आने वाले समय में सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी घर घर में जाएगी, और आज से 5 साल बाद मेरी बात याद रखिएगा, लोग अपने 8वीं 10वीं क्लास के बच्चे को ये बोलेंगे, बेटा होमवर्क बाद में करना, पहले सिग्नेचर सही बनाना सीख ले। सही सिग्नेचर हमारे मूड को सही रखता है, हमारी आदतों को सही रखता है। सही सिग्नेचर हमें एक्सीडेंट से बचाता है, एक्सीडेंट की चोट से बचाता है। सही सिग्नेचर स्टूडेंट को बैड कंपनी से बचाता है। सही सिग्नेचर एक कुंवारे आदमी को अच्छी दुल्हन दिलाता है, अच्छी लड़की को अच्छा वर दिलाता है। और डाइवर्स भी अगर हो जाए किसी का पहले सिग्नेचर से और बाद में वो सही सिग्नेचर बदल ले, तो भी रीमैरिज की बहुत अच्छी गारंटी देता है गुड लक सिग्नेचर। यही कहूँगा कि जो हमारी कुंडली है वो तो नाग देवता है, जी हाँ, और सिग्नेचर नेवला है। सिग्नेचर के ग्राफिक अगर नेगेटिव हो गए तो कुंडली में मिली हुई शक्तियां भी हमारी काम नहीं आती है। और अगर कुंडली में हमारा नेगेटिव योग है और सिग्नेचर हमारा पॉजिटिव है, तो हमें नुकसान जो है वो कम से कम नुकसान से हम उस दौर से गुजर जाएंगे। मान लो कि हमारा बैंकरप्ट होने का योग कुंडली में है और सिग्नेचर आपका गुड लक में है,
तो आप उस समय बैंकरप्ट ना होके, नुकसान तो आपको होगा लेकिन आप बैंकरप्ट नहीं होंगे, आपके पास बैलेंस भी कुछ रहेगा और आप उस नुकसान के दौर से गुजर जाएंगे। तो सिग्नेचर गुड लक होना किस्मत की बात है। आप एक अच्छे सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर से मिलिए। और हमारा यूट्यूब चैनल तो आपको मालूम है, सिग्नेचर योग है, इसमें 400 से ज़्यादा वीडियो है। और मेरा पहला वीडियो जो कि आज तक चैनल ने मेरे बारे में और ईशांत शर्मा के बारे में, स्टार क्रिकेट में जो स्टोरी बनी थी, जब ईशांत शर्मा जी को मैन ऑफ द सीरीज वेस्ट इंडीज में 3 मैच में 22 या 24 विकेट मिले थे, तब उन्होंने बताया था कि मैंने सिग्नेचर की प्रैक्टिस कर करके रमेश जी के कहने पे 20 से 22 नोटबुक भरे हैं। तो 20 से 22 नोटबुक भरने की प्रक्रिया को हम सिग्नेचर योग कहते हैं। गुड लक सिग्नेचर को बार बार लिखने की प्रक्रिया को हम कहते हैं सिग्नेचर योग। जी हाँ, तो मेरा वीडियो 2011 में स्टार क्रिकेट में मेरे और ईशांत शर्मा की सक्सेस स्टोरी की चर्चा हुई। तो आप देख लीजिए कि 2011 से पहले कौन से सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर का वीडियो है जो कि आज तक या स्टार क्रिकेट जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर टेस्टिमोनियल के साथ आया हो। तो मार्केट में कौन परफेक्ट आपका सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर गुरु हो सकता है, कौन नहीं, ये फैसला तो आपका है। मेरी जो ट्रेडिशनल है, भगवान की कृपा से जो भगवान ने मुझे विजडम दी, मैंने आपको बता दिया है। आप अपने सिग्नेचर को घर बैठ के भी ठीक कर सकते हैं और कंसल्टेंसी लेने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। ओम साई राम, ओम नमः शिवाय, ओम गम गणपते नमः, गणेशाय नमः।